अमेरिका में नई सरकार के कामकाज संभालने के बाद गुरुवार को पहली बार भारतीय मूल से रिश्ता रखने वाली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन के वैक्सीन मदद ऐलानों के बाद हुई इस बातचीत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कोरोना हालात से निपटने में भारत की मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, विज्ञान ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों से चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत सतत विकास और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं। दुनिया के विकास में प्रमुख इंजन की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं आज देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के समय प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5000 लीटर थी, जो अब 1100 लीटर रह गई है। खेती में लगभग 85% पानी की खपत होती है, इसलिए सबसे पहले खेती के क्षेत्र से पानी को बचाना होगा। इसके लिए कई नई तकनीक है। अगले साल 2022 में 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 और 6 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के संघ में बैठक करेंगे। इस समीक्षा बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। केंद्र ने पंजाब सरकार पर निजी अस्पतालों को ऊंची कीमतों पर कोवैक्सीन बेचने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को दूसरों को ज्ञान देने की बजाय पहले अपने राज्य की देखभाल करनी चाहिए। पंजाब सरकार को कोवैक्सीन की 1,40,000 से ज्यादा डोज 400 रुपए में उपलब्ध कराई गई है और उन्होंने इसे 20 निजी अस्पतालों को 1,000 रुपए में बेच दिया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अभी जारी है। इस बीच गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 7 जून से निजी और सरकारी दोनों ही कार्यालयों में 100% कर्मचारियों को आने की अनुमति दी जाएगी। गुजरात में आज से लॉकडाउन में भी ढील दी गई। आज साल 2021 के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है, वह रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा गया है। बैंक रेट 4.25% पर बरकरार है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 21 के लिए रियल जीडीपी 7.3% पर रहेगा। उन्होंने कहा कि अच्छे मानसून से अर्थव्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। आरबीआई के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 9.5% रहेगा। पहले रिजर्व बैंक ने 10.5% का अनुमान जताया था। शक्तिकांत दास ने कहा कि वैक्सीनेशन से इकोनॉमी स्थिरता में मदद मिलेगी, ग्लोबल ट्रेड सुधारने में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। वहीं कमजोर डिमांड से प्राइस प्रेशर का दबाव है। महंगे क्रूड और लॉजिस्टिक कॉस्ट में उछाल से प्राइस प्रेशर की स्थिति बनी है। ऐसे माहौल में हर तरह से पॉलिसी सपोर्ट जरूरी है। देश में कोरोना संक्रमण की दर तेजी से कम हो रही है और कई शहरों में अनलॉक की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है, जिससे मजदूरों को भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब प्रवासी मजदूर दिल्ली में वापस आना शुरू हो चुके हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी शुरू हो रही है तो काम भी मिलेगा। महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में 15 सदस्यीय कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन और महंगाई को लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया मौजूद रहे। टूलकिट मामले में रायपुर पुलिस ने बेंगलुरु पहुंचकर एमएलए राजू गौड़ा से लिखित बयान दर्ज किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने जरूरी दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस रिसर्च टीम के इंचार्ज और राजू गौड़ा की टीम के सदस्य सौम्या वर्मा का भी बयान दर्ज किया। सांसद केटीएस तुलसी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कोरोना काल में केटीएस तुलसी कहीं दिखाई नहीं दिए। कोरोना के समय केटीएस को छत्तीसगढ़ में रहना चाहिए था। तो वहीं रामविचार नेताम ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि केटीएस तुलसी का छत्तीसगढ़ से लेना देना ही नहीं है। बीजेपी नेताओं के बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। चौबे ने कहा कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के सांसद सक्रिय हैं, केंद्र के छत्तीसगढ़ के हितों का ध्यान नहीं रखा है। वहीं चौबे ने यह भी कहा कि महंगाई को लेकर बीजेपी सांसद क्यों कुछ नहीं बोलते।
भोपाल में बीजेपी नेताओं के बीच चल रही मुलाकातों का सस्पेंस अभी भी बरकरार है। नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा के बीच 1 घंटे की मुलाकात खत्म हुई है। मुलाकात को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि भाजपा एक परिवार है, सदस्यों के बीच मुलाकात के दौर चलते रहते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में 54 दिन बाद आज से शराब दुकानें भी अनलॉक हो गई हैं। दुकानें सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं दुकानदारों और शराब पीने वालों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जबलपुर हाईकोर्ट के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार देने के बाद प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे दिए हैं। अब तक करीब 3000 जूनियर डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर और सरकार आमने सामने है। जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार हमसे बात नहीं कर रही, ना ही हमारी बात मान रही है। ऐसे में हमारे पास इस्तीफे के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट काल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर हड़ताल करना ब्लैकमेलिंग के समान है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भले जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी शपथ भुला दी हो, लेकिन हम अपनी शपथ नहीं भूले हैं। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। जूडा की हड़ताल का आज 5वां दिन है। वहीं जूनियर डॉक्टरों की इस हड़ताल को अब सीनियर डॉक्टरों ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया है। बता दें कि कल जबलपुर हाई कोर्ट ने हड़ताल को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद करीब 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। एमपी में मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन भी जूडा के समर्थन में आया है और सरकार को मांगे मानने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती तो एसोसिएशन एमपी की इन सर्विस विंग और मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ भी जूडा के साथ हड़ताल पर बैठेंगे। टीकमगढ़ में पिछले दिनों हुई आपदा प्रबंधन की बैठक का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी विधायक अपनी ही पार्टी के सांसद को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। विधायक आरोप लगा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस ने केंद्र की नीति पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी है, मरीजों को दवा और इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर भी सवाल उठाए। मध्य प्रदेश में जहां कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के केस 1000 तक पहुंच चुके हैं। बता दें कि भोपाल में ब्लैक फंगस के 300 केस हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 2 मरीजों की ब्लैक फंगस से मौत भी हुई है। बिलासपुर में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में ब्लैक फंगस के 3 नए मरीज सामने आए, जिनका इलाज सिम्स में जारी है। बताया जा रहा है कि भर्ती मरीज उसलापुर, पेंड्रा और कोतमा के हैं। तीनों के नाक में फंगस पहुंचने के बाद इन्हें सिम्स में भर्ती करवाया गया है, जहां पहले से 13 मरीजों का इलाज जारी है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की खेप इंदौर पहुंच चुकी है। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की बड़ी खेप से आज इंदौर को राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की फार्मा कंपनी से 12,240 इंजेक्शन इंदौर मंगवाए गए। अब इस इंजेक्शन के मिलने से ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2021 में धान, मक्का सहित दलहन तिलहन के लिए कृषि विभाग ने नया लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मक्के के रकबे में 25 और दूसरे फसल में 43% की बढ़ोतरी की बात कही है। वहीं मंत्री ने यह भी बताया कि फसलों में विविधता लाने के उद्देश्य से इस साल दलहनी फसल के रकबे में 20 और तिलहन में 32% की बढ़ोतरी की जाएगी। सूरजपुर का हाईटेक बस स्टैंड लोकार्पण के 6 महीने बाद भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। 5 करोड़ से बने बस स्टैंड का लोकार्पण बीते दिसंबर में मुख्यमंत्री के हाथों हुआ था। बस स्टैंड के कई हिस्सों में दरार के साथ वहां लगा एसीपी बोर्ड भी उड़ गया है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई। सूरजपुर के गांव लाछा और साली जंगल के बीच बांध निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन नहर बनाने के काम में बारूद के उपयोग से क्षेत्रवासी काफी परेशान है। यही नहीं, जंगली जानवरों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहर के चट्टान में ड्रिल करके बारूद लगाकर 12 वोल्ट का करंट देकर विस्फोट हो रहा है। बारूद के फटने से इलाके के जानवरों की सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हुए हैं। सत्ता में अनलॉक होते ही शहर की तस्वीरें डराने वाली हैं। सामान्य दिनों से भी ज्यादा भीड़ बाजारों और सड़कों पर नजर आ रही है। वहीं प्रशासन भी इस बेकाबू भीड़ को संभालने में नाकाम साबित हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इस कदर उड़ाई जा रही हैं मानो कोरोना कभी था ही नहीं। कोरिया में 13 जून तक लॉकडाउन लागू है। इस दौरान जिले की सीमा को सील किया गया है, जहां के खोंगा पानी में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि नेगेटिव रिपोर्ट या अनुमति दिखाने पर ही जाने दिया जा रहा है, जबकि दूसरी जगह बिना अनुमति के एंट्री मिल रही है। इसको लेकर आए दिन विवाद भी हो रहे हैं। ग्लोबल टेंडर जारी करने के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने सरकार से 7 दिनों में जवाब मांगा है। वकील शैलेंद्र दुबे ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें विदेशी वैक्सीन उत्पादकों से सीधे टीका खरीदने की मांग की गई है। इसके लिए राज्य सरकार से ग्लोबल टेंडर जारी कर वैक्सीन खरीदने की मांग की गई है, ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। सरकार को जल्द फैसला लेने की बात भी कही गई।
भोपाल में अवैध रेत खनन रोकने के लिए एनजीटी ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी अपनी रिपोर्ट में पूछा है कि अवैध खनन रोकने में सरकार विफल क्यों है। वहीं सरकार अवैध खनन रोकने में कामयाब नहीं होती तो एनजीटी ने मुख्य सचिव को निर्देश देकर 2 से 4 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाने के लिए भी कहा है। नक्सलियों के 5 जून को बुलाए गए बंद को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। सिलगेर गोलीकांड के विरोध में नक्सलियों ने बंद बुलाया है, जिसके बाद सिलगेर इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं जनप्रतिनिधियों को सतर्क रहने की भी अपील की गई है। इसके साथ ही डीजीपी ने पुलिस और फोर्स को भी अलर्ट कर दिया है। जगदलपुर के धर्मपुरा कोविड सेंटर में कांग्रेस नेता और निगम पार्षद द्वारा डॉक्टर के साथ गाली गलौज करने का मामला सामने आया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में बीजेपी के पार्षद दल ने भी मोर्चा खोल दिया है। हालांकि पार्षद सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। फूड इंस्पेक्टर ने एसडीएम संतोष तिवारी पर हरासमेंट का आरोप लगाया है। फूड इंस्पेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज करते हैं और ऑफिस में बुलाकर आपत्तिजनक हरकतें भी करते हैं। वहीं कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम को खातेगांव से हटा दिया है। बालोद के डोंडी ब्लॉक में पिछले 9 दिनों से हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने फसल के साथ कई मकानों को भी नुकसान पहुंचाया। 24 हाथियों के उत्पात पर वन विभाग ने 6 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। मंत्री अनिला भेड़िया के विधानसभा क्षेत्र के पास हाथियों का दल घूम रहा है। मंत्री ने ग्रामीणों से वन विभाग की सलाह मानने की अपील भी की है। अंबिकापुर के उदयपुर वन परिक्षेत्र में भालू ने युवक पर हमला कर दिया। भालू के हमले से युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए उदयपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां युवक का इलाज जारी है। रायपुर में युवक की पेड़ पर लटकी हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। माना शराब के भट्टी के पास एक पेड़ पर यह लाश मिली। 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। मृतक की पहचान वेदराम ठाकुर के रूप में हुई है, जो कि एमएम फिश कंपनी में काम करता था। बता दें कि बीते दिन एमएम फिश कंपनी में 30 लाख की चोरी का मामला सामने आया था। कभी कभी हमारी सुविधा के लिए बनी चीजें भी जानलेवा साबित हो जाती हैं। ऐसा ही एक मामला उमरिया से आया। उमरिया में मोबाइल पावर बैंक फटने का मामला ये सामने आया है। मोबाइल पावर बैंक फटने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक छपरौर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इंदौर में जमीनी विवाद में 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। खाली पड़े प्लॉट पर शेड लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ और 2 भाइयों की अचानक हत्या कर दी गई। मर्डर का आरोप सामने रह रहे परिवार पर लगा है। घटना ग्रीन पार्क कॉलोनी के गनगौर घाट की बताई जा रही है। वहीं चंदननगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बड़वानी सेंधवा ग्रामीण पुलिस को अवैध हथियार मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया है, जिसके पास से 4 देसी पिस्टल, एक 12 बोर का देसी कट्टा जब्त किया गया। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। देवास में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री प्रदीप चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रदीप पर विवादित शमशान में एक शव को जलाने का आरोप है। इधर जैसे ही चौधरी की गिरफ्तारी की खबर फैली, लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का है। रतलाम के सलाला में लाखों की चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि सलाला में आरटीओ के बैरियर से लाखों रुपए की चोरी की गई थी। इस चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। वहीं फरार 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भिलाई 3 थाना इलाके के चरौदा से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कार लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। लूट की शिकायत के बाद पुलिस ने 5 टीम बनाकर मामले की जांच की, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में एक वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारकर वहां से फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल रही है। आबकारी विभाग की टीम ने राजधानी रायपुर में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने चेकिंग के दौरान 176 लीटर अवैध शराब जब्त किया है। इसके साथ टीम ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मामला रायपुर बड़ौदा बाजार के भैंसा गांव का बताया जा रहा है, जहां सूचना मिलने पर आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाला पन्ना टाइगर रिजर्व इन दिनों शावकों के किलकारियों से गुलजार है। यहाँ 2 दर्जन से अधिक बाघ शावकों के प्रमाण प्रबंधन को मिले हैं। पन्ना रिजर्व में मादा बाघिन T6, P142 और P151 के शावकों के चहल कदमी का फोटो और वीडियो सामने आ रहा है।